सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 लीडिंग इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आपने आज से ही इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। मतलब अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करते हैं तो अगर आप इन लीडिंग इंडिकेटर्स को साथ में पैरेलली यूज़ कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन आपने कई जगह सुना होगा, शायद आपने ट्राई भी किया होगा कि हमारा जो भी सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है वो हमारा प्राइस एक्शन ही होता है। तो इस चीज़ में कोई भी मनाही नहीं है, ये सबसे लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते समय अगर आप कोई एडिशनल कंफर्मेशन भी ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो वहीं पे जॉब कर रहे हैं या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिज़नेस के साथ एक छोटा बिज़नेस और शुरू कर लेते हैं, वैसे ही अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और उसके साथ कोई अगर पार्ट टाइम जॉब फिर से शुरू कर देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें प्रॉफिट ही होने वाला है ना। तो सेम ऐसे प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर होता है। अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप एडिशनल कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे जिसकी आपकी एक्यूरेसी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम यूज़ करते हैं वो है गाइस सुपर ट्रेंड। देखिए वैसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली हमको इंडिकेटर्स में सेक्शन में जाके हमको यहाँ पर सर्च करना है सुपर ट्रेंड। जो फर्स्ट वाला है दोस्तों हमको उस पर क्लिक कर देना है। क्रॉस का करके हमको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके सेटिंग में जाना है। अगर यहाँ पर 10 है तो ओके है, नीचे 3 है तो ओके है। अगर कोई और सेटिंग यहाँ पर है तो आप इसको 10 और 3 कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग में आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलने आपको दिखेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट हमको यहाँ पर दिख रहा है कि बुलिश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो बुलिश ट्रेड तो हमारा कोई इनिशिएट हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने फर्स्टली एक डाउनफॉल दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड लगा देंगे, मार्केट जैसे ही जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देगा। ध्यान रखिए, जब भी मार्केट ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा और उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव साइन शुरू हो जाएगा सुपर ट्रेंड का, तो आप समझ लीजिए आपकी बारी आ गई है। अब आपका ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा स्विंग हाई तक, ठीक है। जो भी ऊपर का स्विंग हाई होगा वहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है। मिनिमम 1:2 आपको टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको स्मूथ सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमको यहाँ पर टारगेट मिल चुका है गाइस। बेसिकली इसमें करना सिंपल होता है। अगर आप सेल साइड जा रहे हैं तो आपको रेड कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, और अगर आप बाई साइड जा रहे हैं तो आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है एक रेड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली सुपर ट्रेंड हम इसलिए यूज़ करते हैं। और अगर हम सेकंड इंडिकेटर देखते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड दोस्तों इंडिकेटर है वो है हमारा गाइस MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा हमारे सामने। एक सेकंड रुकिए, इंडिकेटर्स में जाते हैं हम MACD, ओके। हम फर्स्ट वन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप सुपर ट्रेंड यूज़ करना चाहते हैं साथ में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर के साथ और प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप तीनों इंडिकेटर में से कोई भी एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फिर आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है ना। नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक है, यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर भी कोई बायर सेलर है ही नहीं यार, हम क्यों लड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे ग्रीन ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई वॉल्यूम ही नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब क्या है, मार्केट काफ़ी श्रिंक है, वहाँ पर ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं। हमको वेट करना है या मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे हम बाय साइड ले लें, या मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड दे के हमको सेल साइड का ट्रेड दे दे ताकि हम अपनी पोजीशन सेल कर सके और अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो अब यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, ठीक है। और जैसे ही ये जो
आपको लाइंस दिख रही हैं ब्लू और ऑरेंज। तो जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काट देती है, जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी आपको सेल साइड जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने ब्लू लाइन ऑरेंज की तरफ से ऊपर से काटा है, तो हमको यहाँ पर सेल ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ काट रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल है ही नहीं, तो हम अपसाइड तो जा नहीं सकेंगे, है ना। तो जैसे ही अगर यहाँ पर हमको सपोर्ट टूटता हुआ दिखेगा, प्लस में हमको देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आ रही है, प्लस में हमको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने नीचे की तरफ तोड़ा है ऑरेंज लाइन को। तो हमको यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन मिल गई, जिसके कारण हमको पता लग गया कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिखेगी, आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस रख के 1:2 मिनिमम आप टारगेट कर सकते हैं, और प्लस में आप ट्रेल करते हुए इसको जितना आप खींच सकते हैं उतना आप लंबा लेके जा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी छोटी छोटी सेटिंग्स होती है, बस इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है विद द प्राइस एक्शन, ठीक है। आपको एडिशनल कंफर्मेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहा हूँ, और इन चीज़ों को मैं अब इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, और मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है, ठीक है गाइस। तो अब लास्ट जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है वो है गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो है गाइस EMA। ओके, हमको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है, क्योंकि हमको 2 बार चाहिए होंगे। अगर हम एक पे क्लिक करेंगे तो एक ही लाइन आ रही है, हमको इस पे बेस पे ट्रेड मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पर कर देना है 9, ओके। और सेकंड जो हमने सिलेक्ट किया था उसको गाइस हमको 9 की जगह कर देना है 20, ओके। तो अब हम इसको एक 9 कर दिया, एक 20 कर दिया। अगर हम इसको देखते हैं जूम करके, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम श्रिंक है, मतलब ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, ओके। तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलेगा ही नहीं, ना हमको लेना है। क्योंकि यहाँ पर बाय सेल लड़ते रहते हैं यार, हमको लड़ाई में नहीं घुसना, हमको जो जीतेगा हमको उसकी साइड रहना है, सिंपल सी बात, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इस टाइप का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा सही से। तो स्टाइल में जाके मैंने इसका कलर कर दिया रेड, ओके। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, साइडवेज रह रहा है, ठीक है। आपको प्रीवियस भी दिखा देता हूँ। फर्स्टली आप यहाँ देखिए, एक रेड लाइन है जो कि है 20 EMA, और जो ब्लू लाइन है वो है गाइस 9 EMA, ठीक है। तो जब 9 EMA ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी 20 EMA को, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी 9 EMA ऊपर की तरफ से काटेगी 20 EMA को नीचे की तरफ, तब आपको सेल साइड पोजीशन बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 EMA ये है, 20 EMA हमारी ये वाली है। तो जब भी 9 EMA ने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, हमको यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बना लेनी है विद द क्लोजिंग कैंडल। यहाँ पर क्लोजिंग कर दी कैंडल ने, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्विंग हाई तक का, और जो टारगेट रहेगा दोस्तों 1:2 तक का हमारा टारगेट रहेगा। आप जितना उसको लंबा खींच सकते हैं आप खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क मैनेजमेंट पर है, ठीक है। सेम अगर आप बाइंग साइड जाना चाहते हैं तो इसका ऑपोजिट होगा। बाइंग साइड का भी मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, कोई यहाँ पर होगा, ये देखिएगा, इसमें स्टॉप लॉस होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो ये स्ट्रैटेजी विद द प्राइस एक्शन आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा के दे सकती है, ठीक है। सो 9 EMA ने अब नीचे की तरफ से 20 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है ना गाइस। पहले 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ किया था, अब नीचे से ऊपर की तरफ कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ कर दिया, तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा गाइस हमारा स्विंग लो, टारगेट गाइस आपको 1:2, प्लस में आपके रिस्क अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप अच्छा खासा प्रॉफिट और इसमें ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप इंट्राडे ही करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा मूव भी मिलेगा और आपको टारगेट भी मिलेगा, ओके गाइस। सो आपको ये लीडिंग इंडिकेटर्स ज़रूर ट्राई करने हैं, और अगर आप सक्सेसफुल एक ट्रेड बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइम पर, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको टाइम पर निकल जाना है, अगर आपका टारगेट हो गया तो आपको टाइम पर निकल जाना है। लालच सबसे बुरी बला होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। मैं इसको फेस कर चुका हूँ, मैं बहुत फेस कर चुका हूँ गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। तो इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आउट हो जाइए, अगर आपको टारगेट हो गया तो भी आप आउट हो जाइए। सो बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।